नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे गुड़हल के कुछ प्लांट्स हैं और इनमें सारे कितने सारे फूल भी खिले हुए हैं। तो क्या आपके गार्डन में प्लांट्स हैं और उनमें फूल नहीं होते, कलियाँ होती है और गिर जाती हैं? तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्लांट्स में, तो क्यों आती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसकी उपाय भी मैं बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मेरा येलो प्लांट है, येलो वाला गुड़हल का प्लांट है। ये प्लांट में बहुत सारे फूल इस तरह से खिल रहे हैं, एक एक करके खिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला एक गुड़हल है, तो यहाँ पर भी दो गुड़हल खिले हुए हैं। तो ये जो नर्सरी से हम लाते हैं प्लांट, तभी ये प्लांट अच्छे से खिलते हैं और कुछ दिन रहने के बाद, कुछ दिन फ्लावरिंग के बाद फिर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। ये देखिए, ये लीफ क्लोरोसिस इसे बोलते हैं। बीच में इनकी वेन्स दिख रहे हैं और ऊपर से ये जो लीफ है वो पीला पड़ रहा है। तो ये क्यों होता है? ये जो होता है ये मैग्नीशियम की कमी से ऐसा होता है। तो इसका भी हम भरपाई कर सकते हैं और बिल्कुल घरेलू उपाय से भी कर सकते हैं। तो मैं उसको भी आपको बताऊंगी और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, बीच बीच में वो बहुत जानकारी देती रहूँगी, अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूँगी, तो बीच में मत स्किप कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला प्लांट में बहुत बढ़िया से ग्रोथ हो रहा है अभी। और ये प्लांट को ये जो कलियाँ होती हैं वो क्यों गिरती हैं, उसका जो मेन रीज़न है वाटरिंग का। जब ज़्यादा वाटरिंग हो जाती है तब कलियाँ गिरती हैं। जब कम वाटरिंग होती है, सूखा होता है बिल्कुल, उनका जो गमला होता है वो अगर बिल्कुल सूखी रहे तो फिर भी जो बर्ड्स हैं वो गिर जाते हैं, नहीं खिल पाते, खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। और एक कारण है कि इनमें न्यूट्रिशन की कमी होना। मतलब ये जो मिट्टी है, गमले में जब हम लगाते हैं प्लांट को तो वो बहुत कम मिट्टी में लगाते हैं, तो लिमिटेड मिट्टी में लगाते हैं। तो लिमिटेड मिट्टी में लिमिटेड पोषक तत्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाने पर प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए भी जो बर्ड्स हैं वो गिर जाते हैं। और लीफ क्लोरोसिस हो गया एक कारण। और अगर हम इसको, ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, तो सनी एरिया में ही इसको रखना चाहिए। जैसे कि उसको 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए और कम से कम तो 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए ही है। तो ऐसी जगह पर इसको रखें जहाँ पर इसकी धूप बराबर मिलती रहे, तो ये प्लांट में अच्छी तरह से ग्रो होता है और कलियाँ भी आती हैं। तो पहली बात है कि पानी ज़्यादा ना डालें। अभी तो खैर बारिश का मौसम है तो पानी ज़्यादा होती ही है, पर दूसरे सीज़न में जब प्लांट की बर्ड्स गिर जाते हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, तो उसका कारण ओवर वाटरिंग होगा। तो इसका जो ड्रेनेज होल है उसको आप बराबर से चेक करें, ताकि पता चले कि प्लांट में ड्रेनेज होल सही है या नहीं। अगर नहीं है तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। और अगर आपके प्लांट की अगर ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो भी आप बढ़िया फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो भी फ्री का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र हुआ या फिर जो ओनियन लीफ हुआ, उसका भी फर्टिलाइज़र आप बनाकर आप दे सकते हैं। अभी ये बिल्कुल ये गमला गीले हैं, क्योंकि अभी बारिश हुआ था तो गमला अभी गीले हैं। और एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इसको बहुत आराम से ला सकते हैं और बहुत कम कीमत में भी वो मिल जाता है। 1 किलो को 50 रुपये या 60 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है सरसों की खली, ये देखिए ये इस तरह के टुकड़े में आते हैं और इसको आप भिगोकर भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मैं ऐसे ही एक टुकड़ा इस तरह के ही मैं इस तरह कहीं पर दबा दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको दबा दिया है, वो धीरे धीरे करके ये मेल्ट होता रहेगा। और इसका जो लीफ जो क्लोरोसिस हो गया है, इसका भी उपचार है। मैग्नीशियम की कमी से ऐसा होता है, तो मैग्नीशियम की कमी हम कैसे भरें? तो किराने की दुकान पर मिलता होगा जो फिटकरी, एक पीस अगर आप लाते हैं तो
एक साबुन की जैसे एक बार आता है, तो उसमें उसको आप 20 रुपए में शायद मिल जाएगा आपको। तो वो वाला एक बड़ा सा ले आइए और इस तरह का एक टुकड़ा, छोटा सा एक टुकड़ा इस तरह से मिट्टी में जमीन में गाड़ दें। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको गाड़ दिया है। तो ये जो लीफ क्लोरोसिस का प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और फिटकरी मिट्टी के जो पीएच लेवल है उसको भी बहुत अच्छा करता है, सही रखता है बिल्कुल, और अल्कलाइन होने नहीं देता मिट्टी को। ये देखिए यहाँ भी इस वाले पॉट में भी मैं एक इस तरह के टुकड़े जो फिटकरी का है वो मैं इसमें भी एक गाड़ दूंगी। ये देखिए ये एक छोटा सा है, तो और एक छोटा सा इसमें इस तरह का, ये देखिए इस तरह का मैंने, बस कुछ नहीं करना है। और अगर आपकी मिट्टी अगर सख्त है तो गुड़ाई ज़रूर कर ले, क्योंकि मैंने ये सारे गमले की मिट्टी 2 दिन पहले ही गुड़ाई की थी और उस ऊपर से बारिश भी हुआ है, तो मैं इसलिए इसको मैं अभी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। बस इस तरह से देखिए एक एक सरसों की खली की जो पीस है उसको मैं, देखिए 1 इंच का टुकड़ा होगा या 1.5 इंच का टुकड़ा होगा, तो इस तरह से मैं हर पॉट में मैं इस तरह से गाड़ देती हूँ। इस तरह से इसको अगर भिगो कर देते हैं, मिट्टी अगर सूखे रहे तभी इसको भिगो कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश है तो मैं अभी भिगो कर नहीं दे रही हूँ, नहीं तो फंगस हो जाएगा फिर। तो इस तरह से सारे पॉट में ऐसे गाड़ सकते हैं और फिटकरी आप डाल सकते हैं। और महीने में एक बार हो सके तो आप डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी का इस्तेमाल करने से भी प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़िया से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग बहुत बढ़िया से करता है, क्योंकि डीएपी जो है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इनमें फास्फोरस का मात्रा 48% है और नाइट्रोजन का परसेंट है 18%। तो इससे प्लांट ग्रोथ बहुत बढ़िया से करता है। तो इसलिए आप डीएपी के दाने को भी आप दे सकते हैं, मगर महीने में एक बार। तो इस तरह से अगर प्लांट की आप देखभाल करते हैं तो आपकी प्लांट में बिल्कुल भी कलियां गिरेंगे नहीं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से होंगे और हेल्दी प्लांट्स होंगे, और जो फूल होंगे उनका भी कलर भी बहुत निखर कर आएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्टेम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो इसका और एक कारण है बर्ड्स को गिरना, वो है मिलीबग। मिलीबग होने पर ये जो कलियां होती हैं, इन कलियों की वो सारे रस को ले लेते हैं, चूस लेते हैं, इसलिए वो कलियां गिर जाती हैं। तो मेरे प्लांट्स में तो अभी तक मुझे मिलीबग नहीं दिखाई दे रही है। अभी कुछ यहाँ पर भी एक प्लांट है, तो मिलीबग जो हुए थे मैंने उसको कट करके फेंक दिया था। बिल्कुल भी अभी मिलीबग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मिलीबग होने से क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी ले ली है, 2 लीटर का पानी ली है यहाँ पर, और ये है नीम ऑयल। ये देखिए नीम ऑयल को देखिए आधा ढक्कन ही मैंने ली है नीम ऑयल, और इसमें थोड़ी सी लिक्विड सोप है। इस लिक्विड सोप को फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हम स्प्रे कर लेंगे प्लांट में, बिल्कुल जो नीचे के पत्ते हो या इसको आप 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे कर लें, या फिर आप इमिडाक्लोरोपिड की भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप
फिनाइल भी जो आता है उसको भी आप आधा ढक्कन 2 लीटर पानी में डालकर आप अगर स्प्रे कर देते हैं तो भी प्लांट्स में कीड़े मकोड़े नहीं होते और मिलीबग्स नहीं होते। और केरोसिन को भी आप अगर डालेंगे ना, केरोसिन को आप थोड़ी सी लिक्विड सॉप में डालकर इस तरह से पंप करके अगर आप देते हैं तो भी प्लांट में मिलीबग्स नहीं लगते। और ये बहुत बढ़िया घरेलू उपचार है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सारे प्लांट्स जो हैं इनके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से बस नहला देना है। अभी सारे प्लांट्स पर दे देना है तो मिलीबग का अटैक फिर नहीं होगा। और मिलीबग लगेंगे कैसे, उसको भी कैसे जानेंगे? अगर आपके प्लांट्स में चींटियाँ लगी हों तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें मिलीबग जरूर है। कहीं पर अगर आपको नहीं दिख रहा है फिर भी मिलीबग का अटैक हो सकता है वो प्लांट पर, आप ज़रूर नीम ऑयल का स्प्रे कर लें। ये बहुत बढ़िया होता है, ऑर्गेनिक होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्लांट्स को बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो यही बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कारण है प्लांट में अच्छे से फूल ना होने का। तो अगर आपके प्लांट में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो इस तरह की आप देखभाल करें तो आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपके प्लांट में भी बहुत सारे ऐसे फूल खिलते रहेंगे। देखिए मेरे पास कैसे कितने खूबसूरत से फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो हिबिस्कस प्लांट्स के बारे में और केयर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।